Welcome back students in our chapter 11 Force and Pressure. In our previous classes we were discussing about force. Today we are going to learn about what is pressure. Students, when we move on a sand, our feet sink into it and it is very difficult as for walk. On the other hand, a camel which is much heavier than us can walk on sand easily. हम जब कभी हम सैंड पर चलते हैं तो हमारे पैर उसके अंदर धंसने लग जाते हैं और हम उसकी वजह से हमारे लिए वहाँ उस पर चलना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर देखा जाए जो कैमल है उसका वेट तो हमारे से बहुत ज़्यादा होता है, वो ईज़िली सैंड पे चल पाता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ अ कैमल हैज़ ब्रॉड फीट। हमने अगर नोटिस किया हो तो जो कैमल है उसके फीट काफ़ी ब्रॉड होते हैं। सिमिलरली इट इज़ ईजी टू कट फ्रूट एंड वेजिटेबल विद अ शार्प नाइफ देन विद अ ब्लंट वन। अगर हम शार्प नाइफ से वेजिटेबल या फ्रूट्स काट रहे हैं तो वो बहुत इजीली कट जाते हैं, लेकिन अगर ब्लंट वन है जो इतना शार्प नहीं है उससे काटेंगे तो वो उसमें काटने में हमें डिफ़िकल्टी होगी। ये किस लिए होता है? दिस हैपन्स बिकॉज अ ब्लंट नाइफ हैज़ अ लार्जर एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। जो ब्लंट नाइफ है उसका जो कॉन्टेक्ट एरिया जहाँ से वो हम काट रहे हैं वो क्या होता है? लार्जर होता है। From the above examples, we can conclude that the effect of force depend upon the area of contact of the two objects. ये जो दो अभी हमने एग्जाम्पल देखे हैं, इन एग्जाम्पल से हमने क्या जो हमारा कंक्लूजन निकला है, क्या कंक्लूजन निकला है कि जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है, जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, कितना एरिया है दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जो एरिया है वो कैसा है, ज़्यादा एरिया है, कम एरिया है। लेसर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट मोर इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड वाइस वर्सा। जितना ज़्यादा जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो कम होगा उतनी ही ज़्यादा फोर्स का इफेक्ट उस पर लगेगा, और अगर जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है तो जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है वो कम हो जाएगा। That is why it is easy to push a sharpened pencil into the soil as the area over which the force is applied is small, increasing the effect of force in on it. जो हमारा sand वाला example था। We can measure the effect of force using a physical quantity called pressure। और इससे हम ये जो हमारा इफेक्ट ऑफ फोर्स है कितना लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, वो हम किससे मेज़र करते हैं? एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम क्या कहते हैं? प्रेशर। प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस। किससे डिफाइन करते हैं हम इसे? प्रेशर क्या होता है? प्रेशर डिफाइन करता है कि जो यूनिट एरिया है किसी सरफेस का उस पर जो फोर्स लग रही है वो कितनी है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया ऑन विच फोर्स एक्ट्स। यानी कि फोर्स कितनी लग रही है और कितने एरिया पे फोर्स लग रही है। इसके ऐसे यूनिट क्या है? द ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। ये तो अभी हमने पढ़ा था कि सॉलिड्स में कैसे प्रेशर एक्सर्ट होता है। अब हम पढ़ेंगे कि लिक्विड्स और गैसेस में भी प्रेशर कैसे एक्सर्ट करता है। स्टूडेंट्स, व्हेन वी इंक्रीज द एरिया, उससे पहले हम थोड़ा सा प्रेशर और एरिया के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन वी इंक्रीज द एरिया ओवर विच फोर्स इज अप्लाइड द प्रेशर डिक्रीजेज। अगर एरिया इंक्रीज होता जाएगा, जैसे कि हमने अभी पिछला पढ़ा है उसको हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम जो एरिया है, एरिया अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो जो प्रेशर लग रहा है जो वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और इसी तरीके से जो कॉन्टेक्ट एरिया है वो कम होता जाएगा तो प्रेशर क्या है हमारा? इंक्रीज होता जाएगा। जैसे कि द विड्थ ऑफ स्ट्रैप्स ऑफ बैग्स एंड सूटकेसेस आर इंक्रीज टू रिड्यूस प्रेशर वाइल कैरिंग दैम। जो स्ट्रैप्स होती हैं बैग और जो सूटकेस होती हैं जिन्हें हम उठाते हैं, उनकी जो स्ट्रैप्स होती है उनकी विड्थ क्या होती है? थोड़ी बढ़ा दी जाती है।
जो विड्थ, जो स्ट्रैप्स है इसकी विड्थ बढ़ाने की वजह से क्या होगा, एरिया इंक्रीज हो गया, एरिया इंक्रीज होने की वजह से प्रेशर रिड्यूस हो गया और हम उन्हें इजीली उठा पाते हैं. सिमिलरली elephants and bears have broad feet to help them walk on soft surface without falling. कैमल की तरह, जैसे कैमल है, एनिमल्स है, बियर्स है, इनके जो फीट होते हैं वो बहुत ब्रॉड होते हैं, तो सरफेस एरिया क्या है, इंक्रीज हो गया. जो सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से क्या हो गया, वो सॉफ्ट सरफेस, जो फोर्स है वो कम लग रहा है, इसीलिए वो फोर्स, जो प्रेशर है वो कम लग रहा है, इसीलिए वो सॉफ्ट सरफेसेस पे भी बिना गिरे इजीली मूव कर सकते. इसके बाद हम पढ़ रहे थे प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस. Solids have a definite shape and the pressure exerted by them depends on the contact area. जो हमारे solids होते हैं उनकी एक डेफिनेट शेप होती है, जिसकी वजह से उन पर जो प्रेशर लग रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, उनका कॉन्टैक्ट एरिया. एरिया कितना है, कम है, ज़्यादा है, क्योंकि शेप तो उनकी सेम रहेगी, वो उसकी वजह से डिपेंड करेगा कि उस पर कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है. बट लेकिन हमें पता है कि जो लिक्विड्स हैं उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, उन्हें तो हम जिस कंटेनर में जैसे डालते हैं वैसे ही ये फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं और उसी की शेप ले लेते हैं. तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दैम डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ द वाटर कॉलम. मतलब प्रेशर किस पे डिपेंड करता है कि जो पानी है वो कितनी गहरा है, मतलब उसकी डेप्थ कितनी है, उस पर डिपेंड करता है कि जो प्रेशर है वो कितना लगेगा. They exert pressure not only at the base of the container but also on its side. सिर्फ नीचे की तरफ ही प्रेशर नहीं लगाएगा, वो लिक्विड क्या करेगा, नीचे की तरफ तो प्रेशर लग ही रहा है, उसके साथ साथ साइड्स में भी प्रेशर एक्सर्ट होता है. ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, अगर हम इन्हें पढ़ेंगे तो ये हमें और क्लियर हो जाएगा. जैसे कि ये बोतल है, इसमें क्या किया, पानी भर दिया, अब जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ भी लग रहा है और वॉल्स के साइड में भी लग रहा है. अगर हम इस बोतल में साइडों में छेद कर देंगे तो वहाँ प्रेशर तो हमारा साइड में भी लग रहा है, तो जो वाटर है वो उन होल्स में से बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहा है वाटर का. उसके बाद है सिमिलरली, जैसे अभी हमने देखा, हमने एक चीज़ देखी है, You must have noticed that when you try to push an inverted glass in a bucket full of water, जैसे कि पानी भरा, जैसे ये वाला एग्जांपल है, इसी की तरह एक और एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं. एक बकेट है, बाल्टी है जो पानी से भरी हुई है, उसके अंदर अगर हम एक जो ग्लास है अगर उसको सीधा हम अंदर पानी में डालने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, वो नहीं जाता. हम उस पर काफ़ी फोर्स लगा लेते हैं और वो पानी के अंदर नहीं जाता. क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द ग्लास इज मच मोर देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय यू. जो पानी है बकेट के अंदर, वो पानी ग्लास के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है, किससे, जो फोर्स हम लगा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा है, इसीलिए वो फोर्स उसको पीछे की तरफ धकेलती है. Thus the upward force of water resists the downward movement of the glass. तो वो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है पानी की, वो क्या कर रही है, ग्लास को अंदर जाने से रेसिस्ट कर रही है, यानी कि रोक रही है. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर है वो लिक्विड के अंदर हर पॉइंट पर होता है, जिसकी वजह से जो वेट है, वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव दैट पॉइंट. If the weight of the object is less than the upward force, अगर जो वेट है ऑब्जेक्ट का, अगर वो अपवर्ड फोर्स, जो ऊपर फोर्स लग रही है उससे कम होगा तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट कर जाएगा उसमें. अगर जो जो फोर्स लग रही है, प्रेशर लग रहा है, उससे ज़्यादा वेट होगा तो जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो सिंक कर जाएगा, यानी कि डूब जाएगा. स्टूडेंट्स, as we already learned about that liquid exert pressure, उसी तरह से similarly gases also exert pressure. कैसे, let us see. That is why a balloon expands when we blow air in it. balloon है, जब हम उसमें हवा भरते हैं तो क्या होता है, वो ब्लो करता है, फूल जाता है, इन्फ्लेट हो जाता है. बट what happens if we blow too much air in the balloon? अगर हम
बहुत ज़्यादा हवा भर देंगे तो क्या होगा, वो बर्स्ट कर जाएगा, फूट जाएगा। ठीक है, इस ये क्या शो कर रहा है कि जो गैसेस हैं वो भी क्या कर रही हैं, जो गैसेस भी प्रेशर एग्जर्ट करती हैं किसी चीज़ के ऊपर, और लिक्विड की तरह ही ये भी सारी डायरेक्शन में, जो ऑल डायरेक्शन होती है सभी डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट करती है। उसके बाद है our नेक्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी हमने पढ़ा था कि जो गैसेस हैं वो हमारी प्रेशर एग्जर्ट करती हैं ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। जो कंटेनर है जिसमें हम हवा भर रहे हैं या गैस हमने करी है, उसके वॉल्स पर गैसेस क्या करती है, प्रेशर एग्जर्ट करती है। जैसे कि हमने बैलून का एग्जांपल लिया था कि अगर हम बैलून में बहुत ज़्यादा हवा भरते जाएंगे तो क्या होगा, एक टाइम तक तो प्रेशर लग रहा है, जितने उसकी कैपेसिटी है वो उसको, गैसेस को, जो हवा है, एयर है, उसको ले लेगा। लेकिन उसकी कैपेसिटी से बाहर अगर हम उसमें हवा भरते रहेंगे तो क्या होगा, बैलून जो हमारा फट जाएगा, बस्ट हो जाएगा। दिस हैपन्स बिकॉज द मटीरियल ऑफ द बैलून इज नॉट एबल टू विथस्टैंड द इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ एयर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बैलून है वो क्या कर रहा है, जो प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है एयर का, जो बैलून की वॉल्स हैं, जिस मटेरियल से बैलून बना हुआ है, वो क्या करती है, जो प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है एयर का, उसको सहन नहीं कर पाती। सहन ना करने की वजह से वो बर्स्ट हो जाती है, फट जाती है। और ये क्या शो करता है कि एयर एग्जर्ट प्रेशर, कि जो एयर है, हवा है, क्योंकि एयर इज ऑल्सो अ गैस, तो वो उसमें भी क्या होता है, वो भी प्रेशर एग्जर्ट करती है। आर एयर इज सॉरी आर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ अर्थ। हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है वो एयर की लेयर से सराउंडेड है, उसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। दिस एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स। ये जो एटमॉस्फेयर है, क्योंकि इसमें एयर होती है, तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो हम कह सकते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो प्रेशर एयर के द्वारा सभी ऑब्जेक्ट्स पर एक्सर्ट किया जाता है वो क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। द एयर इन द एटमॉस्फेयर रीचेज अप टू अ हाइट ऑफ नियरली 30 किलोमीटर एक्सर्टिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द अर्थ। बहुत सारा प्रेशर अर्थ के ऊपर लगाते हैं। इसके साथ ये हम समझते हैं कि जैसे हमने अभी पढ़ लिया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या, क्यों है और क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम एट सी लेवल। सी लेवल पे ये मैक्सिमम पाया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट कहाँ पर होता है, सी लेवल पे। अगर हम हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते जाएंगे, जितना हम ऊपर जाएंगे उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, कम होता जाएगा। दिस डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर अफेक्ट्स अस इन द फॉलोइंग वे। और इसकी वजह से हमें कुछ, हमारी बॉडी पर कुछ अफेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, लेट अस सी। एज वी गो हायर अप ऑन माउंटेन्स, हम माउंटेन में जितना ज़्यादा ऊपर जाते जाएंगे, वी फाइंड दैट आर ईयर्स पॉप, हमारे ईयर्स में पॉप अप साउंड आना लग जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो जितना हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने से क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा हमारे इनसाइड और आउटसाइड, मतलब कानों के अंदर और कानों के बाहर क्या हो जाएगा, ये इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से ऐसी आवाज़ हमें सुनाई देती है। और इसी तरीके से हम जितना हायर एल्टीट्यूड पे जाते जाते हैं, हमें ब्रीदिंग भी बहुत जल्दी जल्दी हम सांस लेने लग जाते हैं वहाँ पर। फिर उसके बाद है जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब वो स्पेस में जाते हैं, स्पेस में हमें पता है वहाँ पे कोई भी एयर नहीं है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, तो वहाँ पर वो स्पेशल प्रेशराइज सूट्स पहन कर जाते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, अगर वो स्पेशल सूट्स नहीं पहन कर जाएंगे, तो उनके जो ब्लड वेसल्स है वो बर्स्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारी बॉडी का अंदर का जो प्रेशर है और जो बाहर का प्रेशर है वो है ही नहीं, तो वो इम्बैलेंस हो जाएंगे। इम्बैलेंस होने की वजह से क्या हो सकता है, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं वो बर्स्ट हो सकते हैं, यानी कि
पढ़ सकते हैं। सिमिलरली जो माउंटेनियर्स होते हैं वो जैसे ही ऊपर और ऊपर जाते जाते हैं उनको नोज ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होने लग जाती है हायर एल्टीट्यूड्स पर। ऐसा इसलिए होता है, सेम वही, हायर एल्टीट्यूड्स पे जो प्रेशर है वो कम हो जाता है और बॉडी का जो हमारी प्रेशर है वो ज़्यादा रहता है, और उस जो इसकी वजह से क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो बॉडी का प्रेशर है इम्बैलेंस हो गया। इम्बैलेंस होने की वजह से जो नोज़ के ब्लड वेसल्स है हमारे वो बर्स्ट हो जाते हैं और जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। स्टूडेंट्स, अब हमारा चैप्टर 11 कंप्लीट हो गया है। कीप रिवाइजिंग द होल चैप्टर and you should also learn this chapter. Till then, stay home, stay safe.